बचपन के मित्र हिंदू पौराणिक कथाओं और शास्त्रों में श्रृंगार, भक्ति और दिव्य प्रेम के सार को प्रतिष्ठापित करते हैं। इन साथियों को श्री कृष्ण के सखा या गोपालक बालक कहा जाता है, जो उनके साथ गहरे और आत्मीय बंधन का हिस्सा हैं, जिन्होंने अपनी मित्रता, शैली और अटूट वफादारी के साथ उनके जीवन की चादर को सजाया है। उनकी कहानियाँ भागवत पुराण और विष्णु पुराण जैसे ग्रंथों में वर्णित है। मित्रता की गतिशीलता, भक्ति की शक्ति और दिव्य समय की सुंदरता में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करती है। श्री कृष्ण के दोस्तों के सर्वाधिकारिक रूप से सुदामा, जिन्हें कुचला के नाम से भी जाना जाता है, जिनकी कहानी प्रेम और भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति का उदाहरण है। सुदामा और श्री कृष्ण ने अपने प्रारंभिक वर्ष वृंदावन के रमणीय गांव में एक साथ बिताए, जहां उन्होंने आनंद, हंसी और शरारत के अनगिनत क्षण साझा किए। सुदामा की गरीब पृष्ठभूमि और श्री कृष्ण की शाही वंशावली के बावजूद उनकी मित्रता अटूट रही, जो परस्पर सम्मान, विश्वास और स्नेह पर आधारित थी। श्री कृष्ण से मिलने के लिए सुदामा की द्वारका यात्रा की कथा हिंदू पौराणिक कथाओं में सबसे प्रिय प्रसंगों में से एक है। अपने बचपन के दोस्त श्री कृष्ण के प्रति अपने गहरे प्रेम और भक्ति से प्रेरित होकर सुदामा श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एक यात्रा पर निकलते हैं। कुटे हुए चावल, पोहा की एक विनम्र भेंट लेकर सुदामा अयोग्यता और विनम्रता की भावना से अभिभूत होकर द्वारका में श्री कृष्ण के महल में पहुंचते हैं। हालांकि श्री कृष्ण सुदामा को असीम स्नेह और आतिथ्य के साथ प्राप्त होते हैं, जिससे उन्हें धन से परे प्रेम और आशीर्वाद मिलता है। श्री कृष्ण और सुदामा के बीच का मिलन सच्ची भक्ति की परिवर्तनकारी शक्ति और परमात्मा की असीम कृपा को रेखांकित करता है। निस्वार्थ समर्पण और अटूट विश्वास के अपने सरल कार्य के माध्यम से सुदामा श्री कृष्ण की दिव्य उदारता का प्राप्तकर्ता बन जाता है और एक गहन आध्यात्मिक जागृति का अनुभव करता है, जो सांसारिक धन और संपत्ति की सीमाओं से परे है। श्री कृष्ण के बचपन के दोस्तों में एक और प्रिय व्यक्ति मधुमंगला है, जो अपनी चंचल हरकतों और अदम्य ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। मधुमंगला की जोरदार हंसी और शरारती व्यवहार वृंदावन में श्री कृष्ण के ग्रामीण कारनामों में खुशी और हंसी का संचार करते हैं। उनकी सहज और लापरवाह भावना श्री कृष्ण के सुखद बचपन में सहजता और मस्ती की भावना जोड़ती है, जिससे भाईचारा और दोस्ती की यादें ताज़ा हो जाती हैं। मधुमंगला की खिलखिलाहट और आनंददायक विद्यमानता श्री कृष्ण और उनके साथियों के लिए मनोरंजन और हर्ष का स्रोत के रूप में कार्य करती है। जीवन के प्रति उनका असीम उत्साह और उत्साह ईश्वरीय लीला की भावना का प्रतीक है, जो सृष्टि के सभी असंख्य रूपों में सुंदरता और अस्वाभाविकता का जश्न मनाता है। सुदामा और मधुमंगल के अलावा श्री कृष्ण के बचपन के दोस्तों में विभिन्न प्रकार के गोप और गोपियां शामिल हैं, जो वृंदावन के ग्रामीण परिदृश्य और गोपालन के ग्रामीण आकर्षण के प्रति उनके प्रेम को साझा करते हैं। श्री कृष्ण के साथ उनका रिश्ता गाय चराने, संगीत बजाने, नृत्य करने और वृंदावन के हरे भरे उपवनों और घास के मैदानों के बीच चंचल लीलाओं में संलग्न होने के साझा अनुभवों से पहचाना जाता है। गोप और गोपियां दिव्य प्रेम और भक्ति का सार प्रस्तुत करते हैं, खुद को पूरी तरह से श्री कृष्ण की आकर्षक उपस्थिति और दिव्य कृपा के प्रति समर्पित कर देते हैं। उनकी परम भक्ति बांसुरी की मधुर तान, ढोल की लयबद्ध थाप और वृंदावन के पवित्र परिदृश्य में गूंजने वाले दिव्य मिलन के आनंदमय नृत्य में अभिव्यक्ति पाती है। श्री कृष्ण के घनिष्ठ साथियों में उनके प्रिय भाई बलराम भी हैं, जिनका बचपन से लेकर किशोरावस्था तक उनके साथ गहरा और स्थायी बंधन है। बलराम का अटूट समर्थन, मार्गदर्शन और साथ श्री कृष्ण के लिए शक्ति और ज्ञान के स्तंभ के रूप में काम करते हैं, खासकर उनके जीवन और दिव्य उद्देश्य के महत्वपूर्ण क्षणों के दौरान। श्री कृष्ण और बलराम के बीच का बंधन दिव्य क्षेत्र में समर्पित बांधन का उदाहरण है, जो विश्व को जीवंत करने वाले दिव्य पुरुष और दिव्य स्त्री ऊर्जाओं के संगीतमेल का संगीत दर्शाता है। उनका भाईचारा वाला स्नेह और आपसी सम्मान एकता, सद्भाव और आपसी सहयोग के शाश्वत सिद्धांतों का प्रतीक है, जो भक्तों और साधकों को आध्यात्मिक प्राप्ति और दिव्य सामे की तलाश में विनम्रता, निस्वार्थता और अटूट भक्ति के गुणों को विकसित करने के लिए प्रेरित करता है। संक्षेप में, श्री कृष्ण के बचपन के दोस्तों की कहानियाँ दिव्य प्रेम, मित्रता और भक्ति के गहन सत्य को उजागर करती हैं, जो सृष्टि के ताने बाने में व्याप्त हैं। अपनी चंचल बातचीत, हार्दिक आदान प्रदान और साझा अनुभवों के माध्यम से वे प्रेम के शाश्वत बंधन को मूर्त रूप